बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग का हम जो है वो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर जो पंजाब असम्बली की फहरिस्तें जमा कराई जा रही हैं उसके नाम हमें खवातीन की मखसूस नशिस्तों के वो मसूल हुए हैं, वो सबसे पहले हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसमें जो इब्तदाई तौर पर जो लिस्ट तैयार की गई है, इसमें जो नाम है इनमें सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा, सनम जावेद की बहन है फलक जावेद, रुबीना रिजवान, रुबीना जमील, अशमा शुजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और खुद सनम जावेद का नाम भी इसमें शामिल है। ये पंजाब असम्बली की खवातीन की मखसूस नशस्तों के हवाले से ये नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा कराए जा रहे हैं। अब हमारे पास पंजाब से खबर है और वो है भी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की। उनका एक बयान सामने हमारी नजर से गुजरा है, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो कह रही हैं, उनको मुखातिब करके कह रही हैं कि ये जजेस से अर्ज करती हूं मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं मतलब जेल से, वो कौम का मुजरिम है, हम इससे आईनी हाथों से निपटेंगे। इतना आसान नहीं है कि वो बाहर आ जाए। ये एक बहुत बड़ी अजीब सा एक बयान है। इस पर मुझे तो तबसरा करने का मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह का तबसरा करूं। इतनी बड़ी सीट है पंजाब, इतना बड़ा सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और उसकी एक जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये बयान आया है और है भी जजेस के बारे में। और ये यकीनन उन 8 जजेस के बारे में है जिन्होंने ये मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला दिया है। अब हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 जो MNAs थे, मेंबरान कौमी असम्बली, जिनको आज़ाद करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और ये कहा जा रहा था उनमें से अक्सरियत जो है वो गायब हो जाएगी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ में जम नहीं होगी, शमूलियत का बयान हल्फी नहीं देगी। तो उसमें से हमारी इतलात के मुताबिक जो है 38 के करीब अरकान ने जो है अपने बयान हल्फी जमा करा दिए हैं, और 3 जिन्होंने जमा नहीं कराए उनमें साहबजादा महबूब सुल्तान हैं, आरिफ जट हैं और रियाज फतियाना साहब हैं। इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं इस वक्त, ताहम वो तारीख मुकर्रर जो है उसके अंदर अंदर वो भी वापस आ जाएंगे और इस तरह 41 के 41 MNA जो आज़ाद करार दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा बनेंगे। और हमारे पास यहाँ पर एक और बड़ी बिग न्यूज है, अभी ये कंफर्म नहीं हुई लेकिन हमारे जराए इसे कंफर्म कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बानी PTI इमरान खान जो है उसको भी मखसूस नशस्त पर MNA बनाने के लिए मुशावरत जारी है और हो सकता है कि इसका ऐलान भी हो जाए और पहले नंबर पे उनका नाम आ जाए। ये हमारे पास न्यूज थी। उसके बाद पंजाब से हमारे पास खबर है, असातिज़ा के लिए बेहतरीन खबर। काफी अरसा से असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी थी, अब हुकूमत पंजाब ने ये तबादलों से पाबंदी उठाने की समरी तैयार करके उसकी बाकायदा मंजूरी देकर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तबादलों का अमल जो है जिस पर पाबंदी उठाई जा रही है वो 22 से 28 जुलाई तक जो है ये मुश्तमिल होगा। ये दौरानिया इसका 28 जुलाई तक ऑनलाइन दरखास्तें जमा होंगी तबादलों के लिए। उसके बाद 31 जुलाई को जो है तबादलों के आर्डर होंगे। काम 5 अगस्त तक इन पर इतराजात जो है वो जमा कराए जाएंगे। आखिरी जो है इतराजात के बाद 15 अगस्त को असातिज़ा जिनके तबादले हो जाएंगे वो अपने अपने स्कूलों में हाजिरी देंगे। ये हमारे पास पंजाब से खबर थी। अब हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर से एक खबर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के बारे में कहा गया है कि हर सूरत में इस पर अमल दरामद किया जाएगा। और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है उस इजलास में कि अगर किसी नुक्ते पर रुकावट है तो इसकी फौरी निशानदही की जाए ताकि इसमें रहनुमाई हासिल की जा सके। ऐसा ना हो कि फिर तौहीन अदालत की जानिब निकले और एक जो शोर बरपा है वो दोबारा हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई रुकावट है नुक्ते पर तो इसमें हम जो है वो फौरी तौर पर मजीद रहनुमाई हासिल कर सके। ताहम सिकंदर सुल्तान राजा और इजलास में शरीक जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने इस्तीफे के मुतालबे को जो है वो मुस्तरद किया और कहा गया कि इस मामले में कोई इलेक्शन कमिश्नर का जो है मुस्ताफी होने का जो बयान आया है मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ पार्टियों का, उसे हम मुस्तरद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम शख्सियत सेनेटर आउन अब्बास भप्पी की जानिब, जो कि जनूबी पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। उनसे इंसाफ यूथ विंग के जो अहदेदारान हैं
तमाम अजला के जनूबी पंजाब के उनकी आपस में अनबन हो गई है, जिसके नतीजे में जनूबी पंजाब यूथ की पूरी काबीना के तमाम अजला ने, अहदेदारान ने जो है एहतजाजी तौर पर इस्तीफा दे दिया। अब इसका क्या अगला नतीजा निकलेगा, ये भी ज़ाहिर बात है आला क़यादत तक बात पहुंचेगी और फिर जाके इस मामले का कोई हल निकलेगा। अब हम आपको खबर दे रहे हैं पंजाब की अस्पतालों से, स्पेशलाइज हेल्थ ने जो है 300 नई नर्सें भर्ती करने का, चार्ज नर्सें भर्ती करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। इन नर्सों को जो है अस्पतालों में इनकी तैनाती 16वें ग्रेड पर होगी और ये रेगुलर बुनियादों पर होगी। इसके लिए जो है नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है और आने वाले चंद दिनों में इस पर एप्लीकेशनें मांगी जाएंगी और 3000 नई चार्ज नर्सें जो है वो पंजाब की अस्पतालों का हिस्सा बनेंगी। नाज़रीन, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह की एक वीडियो क्लिप हमें मौसूल हुआ है, जो एक तकरीब के दौरान उन्होंने जो है अपनी तकरीर की है और उसमें उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि जजेस के मामले में या अदालतों के मामले में मुदाखलत नहीं करनी दी जाएगी। कोई मुदाखलत जो है वो नहीं करने दी जाएगी। इस हवाले से बजाय इसके कि मैं अपनी जबान से कुछ कहूं, आप ये वाली वीडियो देखें। एंड वी टेक इट सीरियसली। ये नहीं हो सकता, ये हमें देखना है और इस फायरवॉल को डेवलप करना है। आई डोंट वांट टू से मच बिकॉज हम सुओ मोटो में इस चीज को देख रहे हैं। देयर हैज टू बी अ फायरवॉल। वी हैव टू वर्क इन ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंड आई वांट देम टू हियर मी नाउ। अब हमारे पास खबर आई है अडयाला जेल से। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से 11 माह के दौरान मुलाकात करने वाले अफराद की लिस्ट जो है वो अडयाला जेल ने की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 1635 अफराद ने इनसे मुलाकातें की हैं। ये सितंबर 23 से लेकर जुलाई 24 तक ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसके मुताबिक कमरा मुलाकातों में 454 अफराद ने मुलाकातें की, जो उनके कमरे के अंदर जो है मुलाकातें हुई। उसके अलावा 88 वकला ने इमरान खान से मुलाकातें की, 223 इनके सियासी दोस्त इनसे मिले, 119 फैमिली मेंबरान ने मुलाकातें की। इसके अलावा 14 स्पेशल डॉक्टर्स ने भी इनसे मुलाकात करके इनकी सेहत के बारे में और इनका चेकअप किया। इसके अलावा ये अडयाला में कायम जो अदालतें हैं, इसमें बानी पीटीआई से 1181 मुलाकातें अफराद की जो है हुई हैं, जिनमें 591 वकला हैं, 273 फैमिली के मेंबरान हैं और इसमें 317 मीडिया के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। और उसके अलावा एक और भी बड़ी अहम चीज जो है अडयाला जेल ने जो है वो जारी की है, वो ये है कि इमरान खान के बेटों से जेल हुकाम ने 13 बार व्हाट्सएप की कॉल करके, उनके बेटों से 13 कॉल्स करके उनकी जो है बात कराई। बिल मुशाफा जैसे सामने गुफ्तगू व्हाट्सएप कॉल की, वीडियो कॉल की होती है, वो हुई है। ये हमारे पास न्यूज एक मौसूल हुई थी अडयाला जेल से। अब हमारे पास एक पाकिस्तान के बाहर से एक हमारे पास न्यूज है। जैसे कि आपको पता है कि बाहर के कोई हालात को मामलात हों तो हम आपको आगाह करते हैं। तो बांग्लादेश से हमारे पास खबर है। बांग्लादेश में हालात जो है वो काफी कशीदा हो गए थे और उसमें ये क्यों हुए, इस कशीदा हालात के दौरान सरकारी टीवी की इमारत को आग लगाई गई और मुजाहिरीन जो तुलबा थे, जिनकी तादाद ज्यादातर तुलबा और नौजवानों की थी, उन्होंने वजीर आजम हाउस का भी घेराव किया। वहां पे शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुई, गोलियां भी चली और 100 से ज्यादा अफराद जो है उनके जख्मी होने के या शदीद जख्मी होने की इतलात भी हैं। ये एहतजाज हुआ क्यों, ये हम आपको बताते हैं। जो मुलाजमीन का कोटा है, उनकी औलादों का जो कोटा है, उसमें यकदम इजाफा कर दिया गया था और जो बेरोजगार नौजवान थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने ये एहतजाज किया कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मुलाजमीन के बच्चों को डायरेक्ट उससे फायदा होगा। अब ये लोग खुद मुस्तफीद हो रहे हैं, बाद में फिर इनकी औलादें आ जाएंगी और हम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो रह जाएंगे। हमारे पास आज की जो आखिरी खबर है वो ये है कि पंजाब, जनूबी पंजाब का इलाका है मोहम्मदपुर दीवान, इसका एक इलाका है आदिवाला। इसके करीब जो है एक बर्फ के कारखाने से जब बर्फ का बुलाग लिया गया तो उस बुलाग के टुकड़े में एक सांप था और वो सांप जिंदा या मुर्दा जो भी था, बहरहाल वो बर्फ के अंदर जो है वो जमा हुआ था। ये इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, सामने आपके आ रही है। इसमें ये गफलत का नतीजा है और इससे अगर ये बर्फ इस्तेमाल हो जाती बगैर देखे या रात के अंधेरे में किसी जगह पर, ये और ये बताया ये जा रहा है कि कुछ सबील का पानी चल रहा था, उसके लिए बर्फ लाई गई थी, तो उसमें ये था। अगर ये हो जाता तो जानों, इंसानी कीमती जानों का नुकसान भी मुमकिन था। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।